जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन था। जो कोरोना महामारी चल रही थी उसकी वजह से पूरे इंडिया को बंद करना पड़ा था। और परभनी के अंदर जो है तो पेशेंट की तादाद, कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ रही है। उसको मद्देनज़र रखते हुए परभनी के ज़िला कलेक्टर मुगड़ीकर साहब ने जनता कर्फ्यू लगाने का ऐसा एक डिसीज़न लिया है। वो डिसीज़न कहाँ तक सही है, जानते हैं इन व्यापारियों के ज़बानी। स्पीकर साहब ने जनता कर्फ्यू के लिए आह्वान किया है। आप एक व्यापारी हैं, क्या लगता है आपको परभनी में जनता कर्फ्यू लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, जनता कर्फ्यू की अगर बात करें ना तो काफ़ी दिन से ना लॉकडाउन के अंदर इतने दिन दुकान बंद थी, इसकी हद नहीं अपना। इसके यहाँ भाड़े का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। 3 महीने भाड़ा जेब से भरना पड़ा। अभी कुछ दिन के बाद लॉकडाउन खुला, 1-2 दिन खुला, फिर 3 दिन बंद, 4 दिन बंद। नुकसान तो हमारा होगा ना। सेठ लोग तो कुछ भी नहीं, वो लोग तो भाड़ा मांग रहे, अपना भाड़ा दे दे रहे। लेकिन हम लोग क्या है, माल भरेला है 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का। उसके अंदर क्या है, हमको भाड़ा निकालना है, सब चीज़ें निकालना है, फिर खर्चा निकालना है, फिर ऊपर से पानी का लॉस, BMC का मसला। अगर जनता कर्फ्यू लग जाएगा फिर से जेब से भाड़ा भरना पड़ेगा फिर से। तो मेरा ये राय थी कि जनता कर्फ्यू नहीं लगना चाहिए। अगर जनता कर्फ्यू लगा तो ज़्यादा दुकान वालों को ज़्यादा लॉस होगा। ये हमारी राय थी। जनता कर्फ्यू का ओपिनियन लेने के लिए हम और एक व्यापारी के पास आए हुए हैं। इनका घड़ी का दुकान है। इनसे मालूम करते हैं कि जनता कर्फ्यू लगाना है या नहीं। अभी फ़िलहाल तो पोजीशन ऐसा है, मार्केट में जो कस्टमर आना है, बाहर गांव के लोग, वो आना बंद हो चुके हैं और कस्टमर तो है ही नहीं है। और जो जनता चाह रही है कि भाई जनता कर्फ्यू लगना चाहिए, ये तो फ़िलहाल हालत के ऊपर डिपेंड ऐसा है कि सब पोजीशन ढीली हो चुकी है, किराया वो भाड़ा चालू है और इनकमिंग बंद हो चुकी है। तो हमारे हिसाब से तो जनता कर्फ्यू की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि मार्केट में आदमी ही नहीं आ रहा है, तो ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं। तो प्लीज़ बी केयरफुल और हम व्यापारी की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। थैंक यू। परभनी के ज़िला कलेक्टर मुगड़ीकर साहब ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। और आह्वान ऐसा किया हुआ है कि पब्लिक के अंदर से जो राय आती है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अगर कहती है कि जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए तो जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा। उस पर बात करने के लिए हम अभी परभनी के रूबी इलेक्ट्रिक के मालक इमरान भाई से बात करने के लिए आए हुए हैं। इमरान भाई, अभी कलेक्टर साहब ने जो है तो जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है और उस आह्वान को जो है तो पब्लिक पे छोड़ा हुआ है। जैसा कि अगर पब्लिक के अंदर से प्रतिक्रिया आती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग कहते हैं कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, तो कलेक्टर साहब जनता कर्फ्यू लगाने वाले हैं। तो इसी पे हम बात करने के लिए आपसे बात करेंगे। ये माननीय कलेक्टर साहब ने जनता से जो आह्वान किया है कि आपका फीडबैक हमें दीजिए। अभी सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि परभनी कोई इंडस्ट्रियल और वेल डेवलप्ड सिटी है नहीं, ना ही ज़िला है। यहाँ पे रोज़ लोगों ने अपनी मेहनत करना और शाम में बाल बच्चों को ले जाके खाना। अभी जो मार्केट की पोजीशन है, मार्केट में दुकानदारों के जो रेंट पे रहते हैं वो लोगों के भाड़े भी नहीं निकल रहे, ना ही वर्करों की पगार हो रही है। जनता कर्फ्यू लगाने से मैं ये नहीं कहता कि ये एक बहुत बड़ा पूरे देश में मेडिकली चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज के साथ रहते हुए लोगों के खाने पीने का, रोज़ी रोज़गार का भी सारे चीज़ों का दखल लेना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जनता कर्फ्यू लगाने से ये मेडिकली चैलेंज ख़त्म होगा। पहले आप लोगों को उस पोजीशन में लाइए कि वो लॉकडाउन के अंदर अपने ज़िंदगी को जो भी कुछ सामान लगता है वो अगर से मुहैया कराने का गवर्नमेंट कोई चैलेंज लेती है या लोगों से को वो सारे चीज़ें पहुंचाती है, तो बिल्कुल लॉकडाउन लगाइए। आप बादशाह है, आपके हाथ में सारा प्रशासन है, लेकिन लोगों को भूखमरी से, ऑटो वालों का हाल देखिए, गाड़ी वालों का हाल देखिए। ठीक है, जो बड़े लोग हैं वो भी परेशान है, ना कोई सरकारी ऑफिसेस प्रॉपर चालू है, ना कोई चीज़ चालू है। तो लॉकडाउन लगाना ये एक मात्र पर्याय नहीं है। मैं इस लॉकडाउन लगाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। धन्यवाद। अभी हमने बात की है इमरान भाई रूबी से। उन्होंने कहा है कि जनता की हालत जो है तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से इनकी ये राय आई है कि जो है तो जनता कर्फ्यू ना लगाया जाए। अभी हम बात करते हैं दूसरे एक नागरिक से जो परभनी के स्थानीय नागरिक है।
यहाँ पे गरीब लोग इतने भूखे ये मरे हैं। लॉकडाउन लगाने की ना कुछ गरज है ही नहीं। यहाँ पे है ना लॉकडाउन, गरीब लोग कहाँ से लॉकडाउन नहीं लगा रहे, जनता कर्फ्यू। नहीं, जनता को कर्फ्यू लगाने का कुछ गरज नहीं है। हाँ, गरीब लोग जब कारोबार चलेंगे तो हमारे घर चलेंगे ना। हम भूखे मरे तो हम गरीब लोग मरे, हम भूखे प्यासे मरे, हम भूखे प्यासे मर रहे। जो है तो पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है कि पब्लिक क्या चाहती है असल में। अगर पब्लिक चाहती है कि जनता कर्फ्यू लगाया जाए, जितनी ज़्यादा अगर प्रतिक्रिया आएगी लगाने की तो जनता कर्फ्यू लगाया जाएगा, या अगर उसके अंदर लोग कहते हैं कि जनता कर्फ्यू हमें नहीं चाहिए, नहीं लगाया जाएगा ऐसा। तो हम अभी मार्केट के अंदर एक सर, जैसा कि अभी जनता कर्फ्यू का जो चल रहा है परभनी के अंदर लगाने का जो है तो उस पर आप क्या बोलेंगे? मेरे हिसाब से अभी तक 3-4 महीने अभी तक तो हमारा शॉप बंद रहा है। मेरे हिसाब से अभी तक मतलब बंद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी हम माल है, हालात है, बारिश है, इसकी वजह से ऑलरेडी परेशान है। ये हिसाब से मुझे लगता है लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए, जनता कर्फ्यू सॉरी। कलेक्टर साहब से गुजारिश की जाती है सागरी कुरियन की जानिब से कि वो जनता कर्फ्यू ना लगाएं। जनता कर्फ्यू पे आपकी राय क्या है? जनता कर्फ्यू जो है तो लगाने आपसे मार्केट के अंदर जो पोजीशन है धंधों की, वो पहले तो पूरा धंधा आज जो है तो ख़त्म हो चुका है। आज जो है तो बंद चालू अगर आप करते हैं तो इसके अंदर जो है तो जो गरीब जो रोज़ कमाने वाला है, इसके बारे में पहले सोचना चाहिए। उसके बाद जो है तो जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए। जनता कर्फ्यू लगाने के वास्ते जो है तो आप गड़बड़ करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। पहले तो आप जो है तो जो रोज़मर्रा के लोग हैं, जैसा ऑटो वाला है, जैसा रोज़ जो है तो मजदूरी करने वाला है, पहले इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और उसके बाद जनता कर्फ्यू लगाना चाहिए। परभणी जिल्ह्यामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रसार होऊ नये याच्यासाठी आजपर्यंत प्रशासनाने वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवलेल्या होत्या। त्याच्यामध्ये लॉकडाऊन किंवा संचारबंदीचा एक मार्ग आपण अवलंबलेला होता आणि वेळोवेळी आपण संचारबंदी परभणी जिल्ह्यामध्ये त्याचप्रमाणे नगरपालिका क्षेत्रामध्ये लागू केली होती आणि कोरोना विषाणूची चेन ब्रेक करण्यासाठी याचा मोठा फायदा आपल्याला झाला आहे असं आढळून आलेलं होतं। गेल्या काही दिवसामध्ये जिल्ह्यामध्ये गर्दी लोकांची मोठ्या प्रमाणात वाढते आहे। बँकांमध्ये त्याचप्रमाणे मार्केटमध्ये आणि इतर ठिकाणीसुद्धा गर्दी जास्त दिसते आहे। टेस्टिंगचं प्रमाण आपण वाढवलेलं आहे। जास्तीत जास्त लोकांनी टेस्टिंग करून घ्याव्यात आणि जे लोक टेस्टिंग करणार नाहीत त्यांना दुकानं उघडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असं देखील धोरण आपण राबवलेलं होतं। लोक टेस्टिंग करून घेत आहेत, परंतु मोठ्या प्रमाणावरती टेस्टिंगसाठी लोक काही पुढे येत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे। मात्र लोकांनी पुढे यावं आणि त्यांच्या मनातली भीती जावी याच्यासाठी आपण लोकांना होम आयसोलेशनचा देखील पर्याय उपलब्ध करून दिलेला आहे। राज्य शासनाने माझे कुटुंब माझी जबाबदारी हा उपक्रम राबवण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। त्याच्या अनुषंगाने आपण बैठका घेऊन योग्य त्या सूचना दिलेल्या आहेत आणि या जिल्ह्यामध्ये या अभियानाची सुरुवात माननीय पालकमंत्री महोदय यांच्या हस्ते 17 सप्टेंबरला केलेली होती आणि या अभियानाअंतर्गत आपण प्रत्येक घरामध्ये जाऊन सर्वे करणार आहोत आणि कोमॉर्बिड जे लोक आहेत शहरी भागामध्ये आणि ग्रामीण भागामध्ये आणि ज्यांना सर्दी खोकला ताप किंवा दमा किंवा बीपी आणि शुगर अशा प्रकारचे आजार असतील तर त्या लोकांचा वेगळा आपण डेटा ठेवणार आहोत आणि या लोकांचं स्क्रीनिंग करणार आहोत। हमारे लोक पुकार लाइव न्यूज़ चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। देखते रहिए मेरे साथ लोक पुकार लाइव न्यूज़। इस्माइल शेख।